आज नगर पालिका बिलड़ा की जो बजट की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर जो मुद्दे उठे हैं उसमें विशेष तौर से बिलड़ा के विकास के लिए, बिलड़ा के सौंदर्यीकरण के लिए, चाहे श्री राम चौराया हो, चाहे हनुमान चौराया हो और अन्य भी प्रस्ताव, चाहे संविधान संशोधन का मामला हो, चाहे अशोक स्तंभ लगाने का मामला हो, इन सब के लिए जो प्रस्ताव आए हैं उनमें सर्वसम्मति से जो चौराहे के नामकरण के लिए प्रस्ताव देंगे उनको सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इसके अलावा जो बात आई थी कि कहीं इनकी नगर पालिका की ज़मीनें हैं, उनको कॉलोनाइजेशन करने के लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाया जाए ताकि बिलड़ा का विस्तार और विकास हो जाए। इसके साथ के साथ पत्रकार कॉलोनी, उस कॉलोनी में पत्रकार लोग भी अपनी बात रख रहे हैं कि हमें हमारे हितों के लिए, हमें भी वहाँ पे हमारे ऑफिस के लिए जगह आवंटित की है, उनका भी उस पर विचार किया जा रहा है। साथ के साथ जो यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, उसकी भी बात आई थी। इसके साथ जो भी सब्जी मंडी हो या सार्वजनिक शौचालय हो, इनके बारे में जो छोटी छोटी बातें थी और इसके बाईपास के लिए ये जो सारी बातें आई है, निश्चित रूप से सरकार बिलड़ा नगर पालिका का हित देखते हुए और बिलड़ा के विकास के लिए काम करेगी। इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि जो बिलड़ा विधानसभा से या हमारे बिलड़ा नगर पालिका के सरकार के पास प्रस्ताव रहता है, उन प्रस्तावों को पास करवाने के लिए, जैसे राजूला तालाब है, कुर्सी को दे रखा है, देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ के साथ सीवरेज लाइन का भी है जो रूसी को काम कर रहा है, हम उस पर भी देख रहे हैं कि रूसी को सही ढंग से काम करता है तो करने देंगे, नहीं तो फिर अपना जो यदि वो एज पर स्पेसिफिकेशन काम नहीं करेंगे तो मैं बाध्य होकर उसको रोकना भी पड़ सकता है। और राजूला तालाब का है जो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखर साहब जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई कि आप अपने 5 तालाब इस विधानसभा क्षेत्र में, जैसे बिशनपुर है, पालासनी है, लामासनी है, ओलवी है और मालकोसनी है और वैसे के वैसे राजूला तालाब है, इनकी सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने 5-5 करोड़ के लिए या जो भी DPR की जाती है उसके लिए वो उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि आप भेजिए, हम केंद्र से उसका कैसे दे देते हैं। तो ये DPR जो रूट सिक्कों को जारी है, इस को हम जो चाहे जल जीवन मिशन है या अन्य जो उनके RRR है तालाबों के लिए, बांधों के लिए, उसमें इसको सम्मिलित करवाने का प्रयास करते हैं ताकि रूट सिक्कों हमारे से जो हमारी किस तरह करती है उनमें उनका जो हिस्सा होता है वो नहीं करके बिलड़ा के विकास में काम आए। नगर पालिका के ईओ साहब से निवेदन करूंगा कि वो MLA साहब को माला पहना के स्वागत करें। आगे की कड़ी में मैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि वो भी MLA साहब को माला पहना के स्वागत करें। नगर पालिका मंडल के सभी पार्षद महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी MLA साहब को माला पहना के स्वागत करेंगे। श्रीमान नारायण राम जी, फूलाराम जी पार्षद महोदय, सत्यनारायण जी, पन्नाराम जी, राम जी पार्षद महोदय, हजीराम जी
पार्षद महोदय, कल्याण सिंह जी, भोलाराम जी, बच्चाराम जी, हेमाराम जी, महिला पार्षद महोदय से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी आगे पधारे और एमएलए साहब का माला पहना के स्वागत करें। भोलाराम जी द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। हेमाराम जी द्वारा साहब का स्वागत। वेतन प्रकार द्वारा एमएलए साहब का स्वागत। नजदीक चक नंबर 4 में 59-32 खसरा नंबर की जमीन है, वो करीब 17 हेक्टेयर जमीन है। तो क्यों नहीं नगरपालिका वो पूर्ण रूप में नगरपालिका के नाम इंडिपेंडेंट दर्ज है, तो नगरपालिका वो जमीन को चाहती है तो अपने हैंडओवर में लेखा अतिक्रमण मुक्त कर और उसकी कॉलोनी रूप दे सकती है, जिससे नगरपालिका की एक आय भी होगी और आम गरीब लोगों के रहने के लिए उचित जगह मिल पाएगी। 59-32 खसरा नंबर है, 100 बीघा जमीन है। 59-32 चक नंबर 4 में 17.86 हेक्टेयर जमीन आगे पता करा लोड कर दो और शहर के नजदीकी है कौन साहब ने हाँ क्या तो आता एमएलए साहब को निवेदन है कि सर चेयरमैन साहब और एमएलए साहब कि जो नवीडी सब्जी मंडी बड़ी सा बीज वाले जो है वहां थे 2010-15 तक दुर्गा देवी जी कार्यकाल में सब्जी मंडी बनी थी। लाल जीटा वो नानो बनाए तो बीज वाले जो वहां सब्जी मंडी ध्वस्त कर दी। उन बाद जो 2 बार ट्रैक्टर निकाले द्वारा आज हमारे नगर पालिका के सभागार में हमारे एमएलए साहब का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बिलाड़ा वासियों का भाग्य है कि हमें ऐसे एक नेक, ईमानदार और आम जन के बीच में रहने वाले और उनको साथ लेकर चलने वाले एमएलए साहब हमें मिले हैं। और हमारे बिलाड़ा के सबसे बड़ी बात है, हमारे बिलाड़ा में ये रहवासी है और इन्होंने ये चप्पे से यहाँ भागी गया और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें महिला पार्षदों का कि जो अभी तक हमारी समस्याएं बनी हुई थी वो अब सॉल्व होगी। और ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारे प्रारंभिक से ही चलते हैं, जैसे वार्ड नंबर 2 की सबसे बड़ी एक समस्या है। मेरे साहब आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारा जो सामुदायिक भवन है वो केवल वार्ड नंबर 2 से ही नहीं संबंधित है, उसके 4 वार्ड जुड़े हुए हैं और वो मुसलमान समुदाय वहाँ पर बहुत ज्यादा है। वो सामुदायिक भवन का काम आज तक शुरू नहीं हुआ, जो मेरा पहला मुद्दा था और उसी मुद्दे को लेकर मैं इस नगर पालिका में आज बैठी। दूसरी बात, विक्रम विद्यालय है जहाँ पर बिलाड़ा के गांव के बच्चे नहीं, आसपास के क्षेत्र से अनेकों बच्चे आते हैं जिनकी सड़क बारिश के दिनों में इतनी खराब होती है कि बच्चों का जाना वहाँ दुर्भर है। तो वहाँ भी कुछ असामाजिक तत्वों के या ऐसे विचारधारा के लोगों ने वो काम रुकवा दिया ऐसे, और हर समस्या का समाधान होता है। विक्रम स्कूल की सड़क का काम भी कैसे भी करके उसे शुरू करवाया जाए। तीसरा मुद्दा है, मालकोसमी रोड पर ग्रामों के स्कूल के सामने एक नाटी है जहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। मेरा विशेष अनुरोध है कि उसका सीमांकन करवाया जाए। और अतिक्रमण का तो कभी यह काम हुआ ही नहीं है। सुभाष मार्ग पर दुकानों का इतना अतिक्रमण रहता है कि आए दिन शाम वहाँ पर निकलना दुर्भर है और डेली एक एक्सीडेंट होता है। तो कृपया